हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा सरपांजी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आई हूँ स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए लाई हूँ जिनके 62, 64, 65, 59, 67, 69, 70, 72 मार्क्स है। इतना ज़्यादा हताश हुए बैठे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं मतलब जो टोटली मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। तो एक बात ये याद है कि भले किसी कोई बता रहा हो या ना बता रहा हो आपको, आप सोच रहे हो यार मुझे ही लग रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% राइट है कि इस बारी का जो पेपर है, जो इस बार MPPSC प्रीलिम्स 2024 का पेपर है, वो पेपर टफ था। पिछले मैं जब से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट की हूँ, लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं PSC को पढ़ाते हुए। 4 से 5 साल है, मैं उसके पहले का नहीं उतना मैं कह सकती। तो अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखे जाऊँ तो अभी तक में सबसे ज़्यादा जो कठिन पेपर है वो ये वाला पेपर था। आज का पेपर सबसे ज़्यादा टफ है, इसमें कोई नो डाउट। सामने मैच भी चल रहा है, अक्षर पटेल आउट हो चुके हैं। आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। अच्छा खेल रहे थे तो इसलिए मेरा थोड़ा सा साउंड कम हो गया। तो ये जो MPPSC प्रीलिम्स का जो 2024 का जो पेपर है ना, वो सबसे ज़्यादा कठिन है पिछले 5 सालों का। और इस बारी की पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। अब पोस्ट जब बहुत कम है और तो पेपर और इस टाइप का है, अगर ये पेपर पिछली बार वाला पेपर होता ना तो करीब करीब जो कट ऑफ जो बात कर रहे हैं ना, करीब 87-88 कट ऑफ जाता। क्योंकि पिछली बार तो पोस्ट ज़्यादा थी, इस बार पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है। तो जो कट ऑफ हाई होगा वो 110 पोस्ट के अकॉर्डिंग हाई होना है। अगर पोस्ट बढ़ती हैं तो वही 72, 73 कट ऑफ जो एवरेज आता है वही जाएगा अगर पोस्ट बढ़ती हैं। लेकिन अगर पोस्ट यही सेम रहती हैं 110 की 110 पोस्ट, उसमें भी कैटेगरी डिवाइड है कि आप किसी कैटेगरी की केवल 10 ही पोस्ट है, किसी की 20 पोस्ट है। तो अगर कैटेगरी वाइज भी देखें तो पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपके 60 प्लस नंबर हैं तो फिर चलो 59 भी है तो आप किसी से कम नहीं हैं। पेपर का लेवल इस बार कठिन था। पेपर हम अगर पेपर की देखें ना तो पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखता यार कि बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन हो। जो जनरली हम MPPSC का प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं ना, तो पेपर का क्या होता है ना, पेपर सरल क्वेश्चन सरल भी दिखते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कोई भी मतलब PSC की तैयारी कर रहा है, मतलब पढ़ा भी नहीं है ना, तो 50 जो जनरली व्यापम वगैरह के एग्ज़ाम भी देता रहता है ना, तो 50 क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर देता है। लेकिन यहाँ है ना, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में, सही करने में ही स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। भले ही अभी कमेंट में कोई कुछ कहे, लेकिन पेपर का लेवल इस बार ही टफ था। आप उसको ना मॉडरेट कह सकते हो ना ईजी कह सकते हो। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा समय से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं, इनकी हिस्ट्री बहुत क्लियर है, पॉलिटी बहुत क्लियर है, ज्योग्राफी बहुत क्लियर है, MP बहुत क्लियर है, तो वो इसमें नंबर लेके आए हैं 80 के। लेकिन पिछली बार अगर 80-81 नंबर की बात की ना तो इसलिए झाड़ सा लग गया था। मतलब बहुत सारे लोगों के मार्क्स थे 80-81। इस बार ही लोगों के मार्क्स कम हैं, बहुत चुनिंदा लोगों के मार्क्स कम हैं। 100 जो 80 प्लस मार्क्स अगर बात की जाए, 110 पोस्ट है टोटल। हमें इसका 20 टाइम्स मतलब 20 गुना लोगों को बुलाते हैं। तो ये इस तरह से कुछ लोगों को बुलाएंगे। इतने लोगों के 80 प्लस मार्क्स नहीं हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इतने लोगों के 80 प्लस मार्क्स नहीं हैं। तो जिन लोगों के भी 75 प्लस मार्क्स हैं वो मेंस में लग जाइए। 75 प्लस मार्क्स मैं कैटेगरी में बोल रही हूँ, सॉरी विदाउट कैटेगरी में बोल रही हूँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बोल रही हूँ, UR में बोल रही हूँ। जो वो भी कोई कैटेगरी में आते हैं वो थोड़े थोड़े भी 1-1, 2-2 मार्क्स कम है तो मेंस में लग जाइए। अगर प्रीलिम्स की पोस्ट इस बार नहीं बढ़ती हैं तो सोचिए वो इस बारी की पोस्ट और अगली पोस्ट अब मिल के 2025 में प्रीलिम्स में आएंगी। प्रीलिम्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आगे कुछ फैक्ट बताने से पहले
फ्रेंड्स, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंस के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे मेंस का पेपर 2 का पार्ट 2 तैयार हो गया है सोशलॉजी का, जिसका चार्ज 1899 रुपये है। 1899 में आपको टोटल 6 बुकलेट मिलती हैं। ये मेंस के हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी नोट्स नहीं लिया है तो एक बार आप नोट्स लेके पढ़ के देखिए, इतना ईजी लैंग्वेज है, मेंस भी आपको सरल लगने लगेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। मुख्य परीक्षा के ये हस्तलिखित नोट्स हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। हमारा पेपर 4, पेपर 2 का पार्ट 2 और हिंदी तैयार हो गया है। बाकी पेपर 2 का जो पार्ट 1 है वो तैयार हो रहा है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो प्रीलिम्स हम 1 तारीख से बैचेस स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेस रहेंगी। साथ में आप हमारे ये प्रीलिम्स के नोट्स और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट भी परचेज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के नोट्स थ्योरी बहुत ही शानदार भाषा में है, हैंड रिटन है, चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ इसको पूरे नोट्स को कवर किया है। साथ में हर यूनिट के एमसीक्यू, ये पूरा पैकेज आप हमारे मंगवा सकते हैं। ये है पूरा प्रीलिम्स का पैकेज, आप इसको मंगवा सकते हैं। इसमें टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं, हर यूनिट की 1 बुकलेट है और ये प्रैक्टिस सेट है। अगर जिन्होंने अभी प्रीलिम्स दिया होगा और आपने अगर हमारे प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, हमारी बाय सीरीज़ लगाई होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार तरीके से हमने अपने ये टेस्ट बनाए हैं और इसमें हर क्वेश्चन कवर किया है। मेंस के नोट्स इस प्रकार से हैंड रिटन है। फ्लो चार्ट, जहाँ पर फ्लो चार्ट की ज़रूरत है, ट्राइंगल की ज़रूरत है, सर्कल की ज़रूरत है, बनाया हुआ है। पेपर की बात की जाए तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये पेपर दिया है और पेपर मतलब पिछली बार क्या होता था, जनजातियों से भी क्वेश्चन आते थे, तो जनजातियों का भी एक लेवल था। तो हर चीज़ का एक लेवल होता है ना। पेपर मतलब ये बोलो कि अब आप बहुत ज़्यादा डूब के आप लोगों ने पढ़ाई कर ली है, बहुत ज़्यादा मतलब अंदर अंदर तक जनजाति है तो बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ लिए है, वेद है तो बहुत कर्म क्या होते हैं, कर्म के सिद्धांत बहुत मतलब ऐसा पढ़ लिया है कि बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल अपन आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भाई बेसिक है। अगर आप ये सोचिए कि अगर आपने 2024 प्रीलिम्स की पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब ये स्थिति है। अभी भी आपके पास ओनली 6 महीने ही है। इन 6 महीने में आपको प्रीलिम्स भी तैयार करना है और मैं बोलूँगी कोई भी एक पेपर भी आप निपटा दीजिए मेंस का। प्रीलिम्स और मेंस के बीच ज़्यादा समय नहीं देते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर मेंस तैयार होता है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। दूसरे पेपर तैयार, अभी जिनका मेंस तैयार होगा और जिनके अच्छे मार्क्स आए होंगे वो दूसरे पेपर में लग गए होंगे, कि मेंस में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मेंस में भी लोग कितने 4-4, 5-5 साल से लगातार लोग मेंस दे रहे हैं। बाय लक हो नहीं रहा है उनका या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो मेंस भी सबसे पहले तैयार होना चाहिए, तभी प्रीलिम्स को एग्ज़ाम को देना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए यार प्रीलिम्स होगा फिर मेंस देंगे, तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी करना चाहिए। तो आप लोग मेंस भी स्टार्ट कर दीजिए और साथ में प्रीलिम्स भी स्टार्ट कर दीजिए। अभी समय है, अभी से ही पढ़ेंगे। स्पेशली हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लीजिए, वेदास वाला पीरियड वो टाइम अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा जनजातियों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, कम से कम 1 यूनिट तो निपटा ही दीजिए। क्या हम ये सोचिए यार अभी चलो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तब तक आप 1 यूनिट तो कम से कम निपटा सकते हैं। एमपीपीएससी तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि हर साल होना है, हर साल एमपीपीएससी होना है, ऐसे इसको नोटिफिकेशन का वेट करना ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आप कोई पेपर मैं बता रही हूँ, पेपर का आप अगर देखेंगे ना तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। देखो 20वीं की पहली वैदिक घड़ी, चलो ये करंट अफेयर्स या लोकपाल, चलो ये आ गए थे। अब ये सोचेंगे 10-20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हाँ यार अब तो ठीक है, अब ये आ गए हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इतना सीरियस ऐसा नहीं दिखा है कि यार 20 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं दिखे हैं कि बहुत ज़्यादा सरल है। क्योंकि एमपीपीएससी में हर बारी 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सरल होते हैं। तो पेपर का लेवल आप मेरे को कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे या कुछ बहुत सारे लोगों को टफ तो लगा है, और पेपर का लेवल पिछले पेपर की तुलना में देखे तो लगा है। जो लोग बहुत समय से लगे हैं वो 80+ लेके आ पाए हैं। जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देते हैं, सीजीपीएससी भी देते हैं, जो सब लोग एग्ज़ाम देते हैं वो उनका देखें तो हो गया है। बाकी अभी प्रश्नों में आपत्ति भी लगी है, 4-5 प्रश्न डिलीट भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके नंबर जिन क्वेश्चंस में कम आ रहे हो, जिनके कारण कट ऑफ कम जा रहा है, उसमें ही आपके क्वेश्चन डिलीट हो जाए और आपको प्लस नंबर मिल जाए। तो वो अभी जब तक ये आयोग की फाइनल आंसर की नहीं आ जाती वो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन अभी जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो अगर आपका एमपीपीएससी का बनना एक सपना है, क्योंकि एमपीपीएससी जो भी
एमपीपीएससी देता है सीरियस होकर, तो वो उसके लिए एक जुनून बन जाता है, वो उसके लिए एक सपना बन जाता है, वो उसी के लिए जीता है। तो फिर वो आपको वो अगर पाना है तो फिर आपको अभी मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। बाकी जल्द हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है। हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स तैयार हैं, आप ले सकते हैं। उसकी क्लासेस भी हम जल्दी यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।